नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने कुछ इबारती सवाल ले रखे हैं। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय पर आधारित हैं ये सारे के सारे सवाल। तो पहले प्रश्न में हमें a का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए x to the power 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a x प्लस 3 से विभाजित होता हो। तो यहाँ पर हमारा p ऑफ x जो है वो है x to the power 4 माइनस x to the power 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a और g ऑफ x है या विभाजक जो है वो है x प्लस 3 और इस x प्लस 3 का शून्यक है x इक्वल टू माइनस 3। तो गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से यदि ये इससे पूरी तरह विभाजित होता है मतलब कि इसका शेषफल जो है वो शून्य होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम x की जगह पर g ऑफ x का शून्यक या माइनस 3 रखें तो इसका मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो p ऑफ माइनस 3 जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस a और ये बराबर हो जाना चाहिए शून्य के, तभी p ऑफ x g ऑफ x से पूरी तरह विभाजित होगा। तो चलिए अभी हम इसे हल कर लेते हैं। माइनस की घात जो है वो सम संख्या है तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव होगा। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 गुना 3 होता है 81। माइनस 3 टू द पावर 3 होगा माइनस 27 और बाहर एक और माइनस है मतलब कि प्लस 27 और माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 11 होगा माइनस 99 और माइनस ऑफ माइनस 3 होगा प्लस 3 और ये है प्लस a, ये बराबर होना चाहिए शून्य के। 27 प्लस 3 हुआ 30 प्लस 81 होगा 111 माइनस 99 प्लस a बराबर है शून्य के, या आप कह सकते हैं 12 प्लस a बराबर है शून्य के, या आप कह सकते हैं a का मान यदि माइनस 12 है तो p ऑफ x इस g ऑफ x से पूरी तरह विभाजित होगा। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें बिना विभाजित किए पता करना है कि p ऑफ x जो कि है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 ये g ऑफ x जो कि है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसे हम यदि गुणनखंडित करें तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, इससे विभाजित होता है कि नहीं। ठीक है, इसे हमने कैसे गुणनखंडित किया? इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 और फिर जब आप इसे x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b के फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो आपको a बराबर मिलता है 3 के और b बराबर मिलता है माइनस 1 के। तो इसके गुणनखंड हो जाते हैं x प्लस 3 और x माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों इसके गुणनखंड हुए। अभी आप पूछेंगे कि मैंने इसके गुणनखंड क्यों निकाले। तो आपको 6 का विभाज्यता नियम पता है। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होती है यदि वह 2 से विभाजित हो और साथ ही साथ 3 से भी विभाजित हो। तो कोई भी संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है उसके लिए आपको चेक करना है कि वो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है। यहाँ पर 6 एक संयुक्त संख्या है, कंपाउंड नंबर है, 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो व्यंजक है विभाजक हमारा यहाँ पर gx जो है वो एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है और उसके 2 प्राइम गुणनखंड हैं x प्लस 3 और x माइनस 1। इन्हें हम प्राइम गुणनखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें आप और गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से 6 से विभाज्यता जांचने के लिए हमें उस दी हुई संख्या की 2 से विभाज्यता जांचनी होती है और 3 से विभाज्यता जांचनी होती है, उसी प्रकार से जब आप इस तरह से एक वर्गीय एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिससे आपको विभाज्यता जांचनी है तो ऐसे छोटे छोटे व्यंजकों में आप उसे गुणनखंडित करेंगे जहां पर x की घात 1 है और फिर आप चेक करेंगे कि p ऑफ x जिसकी विभाज्यता आपको जांचनी है वो इन दोनों से विभाजित होता है या नहीं। यदि वह इससे और इससे दोनों से विभाजित होता है मतलब कि वह इस पूरे व्यंजक से विभाजित होगा, अन्यथा वह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि वह x प्लस 3 से विभाजित है या नहीं। जब हम x प्लस 3 से विभाजित चेक करते हैं तो हमें x की जगह पर इसका शून्यक या x इक्वल टू माइनस 3 रखना होगा और जब हम x माइनस 1 से विभाजित चेक करेंगे तो हमें x के स्थान पर प्लस 1 को रखना होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि p ऑफ माइनस 3 शून्य है कि नहीं। तो p ऑफ माइनस 3 जब हम निकालेंगे तो हमें सभी x की जगह पर माइनस 3
रखना होगा। -3 to the power 3 होगा -27, -3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा -27 और -3 मल्टीप्लाइड बाय 13 होगा +39 और यहाँ पर हमारे पास है +15। तो -27 और -27 हो जाएगा -54 और 39 + 15 होगा +54। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0। मतलब कि ये दिया हुआ व्यंजक x + 3 से विभाजित होता है। ठीक है, अभी हम इसे चेक करेंगे कि ये x - 1 से विभाजित होता है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सभी जगह -3 की जगह पर 1 रख देंगे। तो p ऑफ 1 होगा 1 क्यूब -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर -13 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 15। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब होगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा -3, -13 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा -13 और ये है +15। तो 15 और 1 16 होता है, -3 -13 होगा -16। तो यहाँ भी हमको शेषफल 0 मिल जाता है। मतलब कि ये व्यंजक जो है वो x - 1 से भी विभाजित होता है। तो चूंकि ये x + 3 और x - 1 दोनों से विभाजित होता है, मतलब कि इनके गुणनफल जो कि इस व्यंजक के बराबर है, इससे भी विभाजित होगा। और अगले प्रश्न में हमें पता करना है कि p of x जो कि हमारा है x⁴ प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें से हम क्या घटाएं कि वह g of x जो कि दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जिसके गुणनखंड हमने यहाँ पर भी निकाले थे और गुणनखंड है x + 3 और x - 1, इससे विभाजित हो जाए। तो चूंकि ये एक वर्गीय समीकरण है तो इसका शेषफल जो है उसमें वेरिएबल की घात 2 से कम या 1 होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि वो शेषफल है ax + b और यदि हम इस शेषफल को इस दिए हुए व्यंजक से घटा दें तो रिजल्ट जो मिलेगा वो पूरी तरह इससे विभाजित होगा। तो जब हम इसे घटाने जाते हैं तो हमारा जो नया व्यंजक है वो हो जाता है x⁴ प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6 माइनस b। तो ये व्यंजक g of x से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। मतलब कि ये व्यंजक जो है वो इस व्यंजक के इन दोनों गुणनखंडों से विभाजित होना चाहिए। तो पहले हम इससे विभाजित करते हैं। तो इसका शून्यक है x = -3 और इसका शून्यक है x = 1। तो पहले हम p of -3 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 to the power 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 to the power 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस a मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 6 माइनस b। तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 9 × 9 81 पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव संख्या की घात एक सम संख्या है। और -3 to the power 3 होगा -27 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा -54 और -3 to the power 2 होगा 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय -2 होगा -18 और 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा -12, माइनस a मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा माइनस प्लस 3a प्लस 6 माइनस b, ऐसे ही रहेगा। और ये चूंकि x + 3 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब कि यहाँ पर शेषफल हमारा 0 होगा, यानी कि p of -3 बराबर होगा 0 के और ये भी बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 81 + 6 हुआ 87 माइनस -18 - 12 हुआ -30 और -30 - 54 हुआ -84 प्लस 3a माइनस b, ये बराबर है 0 के, या आप कह सकते हैं कि b - 3a बराबर है 3 के। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिली जो कि है b - 3a बराबर है 3 के। और अभी हमें पता करना है x of 1। तो हम सभी जगह -3 की जगह पर 1 रख देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 1 + 2 - 2 + 4 - a + 6 - b बराबर 0 के। +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और 6 × 4 = 10 और 1 11 होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा a + b बराबर है 11 के। तो अभी हमको यहाँ पर 2 इक्वेशंस मिल गई हैं। अभी हम
इक्वेशन 2 से यदि हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 4a बराबर होगा 8 के, या आप कह सकते हैं a बराबर होगा 2 के, और a बराबर 2 यदि हम यहाँ पर रख दें तो हमें b का मान मिल जाता है 9। तो हमें a का मान मिला 2 और b का मान मिला 9, मतलब हम इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करने वाले थे उस व्यंजक का मान होगा 2x प्लस 9। मतलब कि यदि हम x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में से 2x प्लस 9 को घटा देते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार।